किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देगा। क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करता है जिसमें हमें आनंद आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में RSS फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है वो बस आपको सुनना है। इस वीडियो में देखने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको सुनना है। तो वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी कहानी भक्त की, जिसके जीवन में समस्या खत्म ही नहीं हो रही थी। कभी घर में कोई बीमार पड़ता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही होती, कभी जॉब में झगड़ा होता था बॉस से। उसको लगता था कि मेरी समस्या खत्म ही नहीं हो रही थी, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा जप करता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के लोग उसे कहते रहते थे, उसे मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो, फिर बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उसे भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या है। एक दिन उसके ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने आधे घंटे से बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान, आज आपको सपने में आना है, मुझे दर्शन देने और मुझसे बात करनी है। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, वो संकट में आ गया, आप सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा। और कमाल की बात ये रही कि उस रात में उसके सपने में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान दिखे, उसने तो भंडार लगाया हुआ था समस्याओं का। बोलता चला गया, आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आसपास के लोगों को, गलत काम करने वाले मज़े से घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूँ, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भगवान, आप चाहते क्या हो? भगवान ने कहा, ये तो चक्र है प्रकृति का, नियम में घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस भक्त ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए। भक्त की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मांग ही रहे हो तो समाधान देते हैं। तो जहाँ दर्शन दिए थे उस दृश्य में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिख रहा था। भगवान ने भक्त से कहा, तुम्हें दिख रहा है क्या पेड़? उसने कहा, दिख तो रहा है। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जितनी समस्या है सारी लिख करके, पर्ची बना करके, बोतली में डाल करके जाओ और वहाँ बांध के आ जाओ, सारी की सारी समस्या गायब हो जाएगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का आज परिणाम मिला, रिजल्ट मिला। भगवान ने मुझे सारी समस्याओं से छुटकारा दिला दिया। उसने कहा, ठीक है, अभी जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, एक शर्त है, और शर्त ये है कि तुम जाने के बाद, अपनी बोतली बांधने के बाद वापस आओ तो एक बोतली उठा करके लाना। एक बोतली तुम्हें ले करके आनी पड़ेगी, ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। उसने फटाफट से जितनी समस्या थी अलग अलग पर्चियाँ बनाई और ले करके गया, पेड़ के पास जा करके बांधी। एक्साइटमेंट था कि सब खत्म होने वाला है, समस्या गायब, जीवन में सब अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक बोतली उठा करके लानी थी। कौन सी उठाए? सबसे छोटी वाली ढूंढी उसने। जैसे ही उसे खोल रहा था, उसे लगा कि इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए। उसने वो वापस छोड़ दी। दूसरी उठाई तो उसे ऐसा लगा कि इसमें भी कुछ खतरनाक होगा। ऐसे ही तीसरी बोतली उठाने के बाद भी हुआ। फिर वो चिल्लाने लगा कि भगवान, ये कौन सा ऑफर है? मुझे तो मेरी बोतली वापस दे दो, मैं ले करके जाता हूँ और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखूंगा, लड़ना सीखूंगा। मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराते कहने लगे कि मैं तो यही बात तो समझाना चाहता था, देरी से सही, पर तुम्हें समझ में तो आ गया। जीवन में समस्या आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उससे लड़ने के लिए तैयार है? आखिरी में यही कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपकी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ, बस करके दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समस्याओं से घबराना बंद कीजिए, जीवन में हर पल में मुस्कुराना सीख लीजिए। गाइज, आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और सब्सक्राइब करने में बस 1 या 2 सेकेंड ही लगेंगे, और ये फ्री है, पैसे भी नहीं लगते, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना।